अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी काम क्या करती है। तो इसका फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन। किडनी का काम क्या है? यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करना, यूरिन फॉर्मेशन करना। और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो मैंने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है। आज उसी नेफ्रॉन, क्योंकि वो फंक्शनल यूनिट है, उसी नेफ्रॉन का फंक्शन देखेंगे कि किस तरह से वो ये काम कर रहा है। तो सबसे पहला जो इसका है वो है हेडिंग प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड वन है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज़ ट्यूबुलर सिक्रीशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है? इसमें नेफ्रॉन, ये आपके पास है नेफ्रॉन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि ब्लड जो है वो किडनी में एंटर करेगा रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी और रीनल वेन का स्ट्रक्चर आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आपके पास एनाटॉमी ऑफ किडनी में रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, जो कि किडनी के अंदर जा रही हैं। आप किडनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ब्लड नहीं चाहिए होता है। किडनी को, नेफ्रॉन को, इन सबको ब्लड चाहिए। वहाँ पर कैपिलरीज भी हैं, वहाँ आर्टरीज भी हैं, वहाँ वेन्स भी हैं। तो ये है आपके पास किडनी की रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, जो कि किडनी के अंदर जा रही हैं। अब यहाँ से जैसे ही एक स्पीड के साथ ब्लड जो है वो एंटर होगा, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया वो फोर्स आउट करेंगे ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की तरफ। अब जैसे ही ये फिल्ट्रेट जो है वो मूव करेगा और पास करेगा वुमेन कैप्सूल से, तो अब ये क्या बन गया है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। पहले जो भी ब्लड आया था, क्योंकि ब्लड तो बॉडी में आएगा ही आएगा, किडनी के अंदर आएगा। अब उसके अंदर डिफरेंट वेस्ट मटेरियल भी हैं, उन वेस्ट मटेरियल को निकालना है। तो बेसिकली ये उन वेस्ट मटेरियल के लिए है कि ब्लड से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाए और वो बॉडी से बाहर आ जाए। अब जैसे ही स्पीड के साथ ब्लड एंटर होगा तो उसमें से बहुत ज़्यादा वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की तरफ फोर्स आउट होंगे और ये मटेरियल पास करेगा। अब ये जैसे ही पास करेगा यहाँ से मटेरियल, अब ये क्या बन गया है? ग्लोमेरुलस, क्योंकि ग्लोमेरुलस में आया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बन चुका है। सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इस स्टेप में ऑलमोस्ट 99% जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में हो सकता है पानी ज़्यादा हो सकता है उसमें सॉल्ट ज़्यादा हो सकता है उसमें ग्लूकोज ज़्यादा हो, तो उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हो चुका है तो अब यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें मौजूद हैं, यूज़फुल वाटर मौजूद है, उसमें सॉल्ट मौजूद है, उसमें ग्लूकोज मौजूद है। तो ये जो फर्स्ट क्वाइल्ड पार्ट है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन हो, और फाइनली रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो है वो कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जो है वो जाएगा फिल्ट्रेट जो वेस्ट है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में होगा क्या? 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज कहाँ पर हैं? ये मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम में। पेज नंबर है 25, ये आपको नज़र आ रही है, ब्लड वेसल्स भी नज़र आ रही हैं यहाँ पर। तो इस तरह से इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा जो है वेसल्स, कैपिलरीज मौजूद होती हैं ताकि एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन हो सके। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में वाटर और ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होगा कि अगर फिल्ट्रेट में कोई कुछ वाटर जो है वो रह गया है फिल्ट्रेट में, या फिर ग्लूकोज रह गया, तो प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल में होगा क्या कि वाटर और ग्लूकोज को दोबारा से एब्जॉर्ब किया जाएगा, रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। अब यहाँ पर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ये आपने प्रोसेस पढ़े थे, लो टू हाई, हाई टू लो मूव करना मॉलिक्यूल्स का। तो उस प्रोसेस के थ्रू यहाँ से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की हो और ग्लूकोज की होगी। अब नेक्स्ट वन है आपके पास लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग का अपना सेपरेट फंक्शन है और असेंडिंग का अपना। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा कि यहाँ से जो वाटर बच चुका है प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल में, तो आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करेगा कि अगर और पानी मौजूद है फिल्ट्रेट के अंदर तो ये उसको भी रीअब्जॉर्ब कर देगा।
और मूव करेगा टुवर्ड्स असेंडिंग लोब ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब की तरफ। असेंडिंग लिम्ब की तरफ जैसे ही वो मूव करेगा तो यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी सॉल्ट की। यहाँ पर सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ताकि जैसे जैसे ये नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट नेफ्रॉन में से मूव कर रहा है, तो जब तक ये कलेक्टिंग डक्ट की तरफ आएगा, यहाँ जो भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, इसमें यूज़फुल मटेरियल मौजूद है, ये उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा। तो असेंडिंग लिम्फ ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया सॉल्ट को। डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल दोबारा से आपके पास एक अगेन क्वाइल्ड पार्ट है। फर्स्ट क्वाइल्ड पार्ट ये था और सेकंड क्वाइल्ड पार्ट ये है, और इसका नाम था डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। ये दोबारा अलाउ करेगी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ब्लड, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी और रह गया तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है, तो डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल क्या करेगी, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करेगी। थर्ड स्टेप है आपके पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसमें आपके पास डिफरेंट आयंस हैं, यूरिया है, कैराटिन है इसमें। तो ये आपके पास क्या होगा, ये बॉडी ब्लड से बाहर निकल आएगी, सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट। जितना भी ये वेस्ट है ये सारा निकल के किस तरफ आ गया, ब्लड से निकला और फिल्ट्रेट में मूव कर गया, क्योंकि फिल्ट्रेट तो यहाँ से मूव करता हुआ आ रहा है। ठीक है, और फिल्ट्रेट से जितने भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स से यूज़फुल मटेरियल था वो सारा रीअब्जॉर्ब हो गया। अब यहाँ पर आपके पास ट्यूबुलर सिक्रीशन में होगा क्या, कि जितना भी वेस्ट है ब्लड से निकलेगा, जितना भी वेस्ट है फिल्ट्रेट से मूव करेगा रिनल ट्यूब्यूल की तरफ, और रिनल ट्यूब्यूल में से। और ये क्यों किया जाता है, ये सारे आयंस वगैरह को इसलिए रिमूव करवाया जाता है ताकि आपके ब्लड की जो पीएच है वो नॉर्मल रहे, 7.35 से 7.45 में रहे। अगर ये सारे आयंस बॉडी के अंदर रहें तो ब्लड की पीएच ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, और ये डेंजरस है। तो इसको नॉर्मल रखने के लिए इन सब का जो है वो बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकलते, नेफ्रॉन अपना काम, इट्स मीन नेफ्रॉन डिफेक्टेड है या किडनी में कोई डिफेक्ट आ चुका है, और इसका ट्रीटमेंट फिर डायलिसिस के किया जाता है। डायलिसिस एक बहुत पेनफुल इसका प्रोसीजर होता है, और इसमें जो है बॉडी से ब्लड से रिमूव करवाया जाता है वेस्ट मटेरियल को। तो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल को इस तरह से रिमूव करके, अगर नेफ्रॉन बिल्कुल ठीक है तो इस तरह से ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा। और लास्ट वन है आपके पास कलेक्टिंग डक्ट। इसमें जो है सारा फिल्ट्रेट जो वेस्ट है वो मूव करेगा कलेक्टिंग डक्ट की तरफ, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट की तरफ आ जाएगा, और ये अब यूरिन की फॉर्म में है। जितना भी जो यूज़फुल था उसे रिमूव कर लिया गया है, तो जो वेस्ट है वो यूरिन की फॉर्म में है, और ये कलेक्टिंग डक्ट की तरफ आएगा। कलेक्टिंग डक्ट में एक डेफिनेशन यहाँ, मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल हंड्रेड पेपिलरी डक्ट्स विच ड्रेन इनटू रिनल पेल्विस। ये है आपकी डेफिनेशन पेपिलरी डक्ट्स का, इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये आपका था नेफ्रॉन का। तो यहाँ पर आपके पास ज़्यादा सारी जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो क्या होंगी, ज्वाइन करेंगी, इकट्ठी होंगी, और एक सेवरल जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है पेपिलरी डक्ट्स बना देंगी जो ड्रेन करेंगे रिनल पेल्विस की तरफ। रिनल पेल्विस की तरफ ये जाएंगी, और रिनल पेल्विस स्ट्रक्चर है आपके पास ये वाला, ये रिनल पेल्विस है, ये फॉर्म। यहाँ से रिनल पेल्विस से फिर यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर। तो ये आपके पास था फंक्शनिंग ऑफ किडनी। फंक्शनिंग ऑफ किडनी में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर का पता है तो उसके बाद आप इसका फंक्शन आपको क्लियर कट समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।